गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट लेवल 1 और 2 के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे मेन क्वेश्चन ये कि केस जीते अगर लेवल 1 और लेवल 2 वाले तो कैसे मिलेगी नियुक्ति, और मात्र इतने पद हैं खाली, और रीट लेवल और वर्ड 2 में क्या सीटें बढ़ेगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आपकी सुविधा के लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें राजस्थान में जो अभी रीट लेवल 1 और 2 में जो कोर्ट में केस पेंडिंग है, इनसे संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। हम बढ़ते आगे। तो लोग बोल रहे हैं कि अगर केस जीते तो कैसे नियुक्ति मिलेगी, जबकि सीटें बहुत कम खाली है। पहले अपन बात करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 1 में अभी मात्र 1500 सीटें लगभग ऐसी है जिनका परिणाम जारी नहीं किया गया है, और जिन सीटों का परिणाम जारी कर दिया है उनके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो चुका है। जबकि याचिकाकर्ताओं की संख्या वो लगभग 7 से 8 हज़ार है। तो 7 से 8 हज़ार लोगों को नियुक्ति कैसे मिलेगी जबकि 1500 सीटें मात्र खाली है। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। अगर ये लोग केस जीते हैं तो क्या होता है कि जो कोर्ट है या सरकार है वो शेडो पोस्ट क्रिएट कर देंगी। इसका मतलब यह होगा कि जिन लोगों ने याचिका कोर्ट में दायर करी है और अगर वो केस जीतते हैं तो उनको जो है कोर्ट बोलेगा भैया आप इनको ज्वाइनिंग दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कोर्ट के ऑर्डर के या जजमेंट के अकॉर्डिंग सरकार शेडो पोस्ट क्रिएट करेंगी और केस जीतने वालों को नियुक्ति मिल जाएगी। और जो लोग बोल रहे हैं कि क्या जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको सेवा से बाहर किया जा सकता है, तो ये थोड़ा एक असंभव सा काम नजर आ रहा है। ऐसा नहीं होता। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी जो एलडीसी का जजमेंट आया था उसमें क्लियर बोला था कि रिवाइज रिजल्ट जारी करो, और जिन लोगों ने पहले ज्वाइन किया है अगर उनके मार्क्स कम आते हैं या वो मेरिट लिस्ट से बाहर होते हैं तो उनकी सेवा समाप्त कर दिया है। ऐसा माननीय न्यायालय ने, राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा होगा आपके केस में। अगर आप लोग केस जीतोगे, 1500 सीटें मात्र अभी खाली पड़ी हैं। जो ऑफिशियली बता रहा हूँ मैं, अभी ये कंफर्म नहीं पा रहा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया, कितने ने रिजाइन किया, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट डायरेक्टली अपन कह सकते हैं कि ओनली 1500 सीट्स पर रिजल्ट अभी पेंडिंग है, उनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो सरकार शेडो पोस्ट क्रिएट करके जो लोग केस जीतेंगे उनकी नियुक्ति करवा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये और बहुत सारे मामलों में ऐसा हुआ है कि कोई केस जीतता है, उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती है और सीटें सारी समाप्त हो जाती है, कोई वैकेंट सीट नहीं रहती, तो उस कंडीशन में शेडो पोस्ट क्रिएट होती है और जो लोग केस जीतते हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो पहली बात तो यह है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हम केस जीतेंगे ज्वाइनिंग कैसे होगी, तो ये आपकी हेडेक बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अप टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये टोटली गवर्नमेंट पर, अधीनस्थ बोर्ड पर और शिक्षा विभाग पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैसे ज्वाइनिंग देंगे। आपका काम ये है कि आपने जो भी प्रूफ दिए, जो भी सारी चीज़ें कोर्ट में आपने हैंड ओवर करी है, डेफिनेटली वो चीज़ें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना। आपके एविडेंस या जो भी आपने साक्ष्य दिए हैं कोर्ट में वो बहुत ज़्यादा मतलब पावरफुल है, तभी है कि आप अभी तक कोर्ट में टिके हुए हो। वरना कभी की आप ही का याचिका खारिज हो जाती है, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हो। ठीक है, तो आपका ये है कि अगर आप केस जीतोगे तो आपकी डेफिनेटली ज्वाइनिंग होगी, कोई ज्वाइनिंग रोकने वाला नहीं है आपकी। लेकिन इसका फाइनल जो हियरिंग है वो कब होगी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं वापस बोल रहा हूँ कि 13 फरवरी को निर्णय आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि एक फ्रेश बेंच इसकी सुनवाई करेगी। ठीक है, एक नई बेंच इसकी सुनवाई करेगी, उसमें जज साहब भी नए होंगे, तो 13 फरवरी को निर्णय आने की संभावना कम है। बट इस चीज़ के लिए मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि अगर आप जिन लोगों ने याचिका दायर करी, अगर वो केस जीतते हैं, उनका रिवाइज रिजल्ट जारी होता है या उनका जो संशोधित परिणाम जारी होता है और वो अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उनको डेफिनेटली ज्वाइनिंग मिलेगी। इट डजेंट मैटर कि सीटें हैं या नहीं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था सारी अपडेट थी रीट लेवल 1 के लिए। मैं वापस बता दूं आपको कि बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि सरकार सीटें बढ़ा सकती है और आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। रीट लेवल 2 में बता दूं कि कोर्ट ने जो अभी रीट लेवल 2 में एसएसटी में बताई दिया था आपको कि एसएसटी में तो वो लोग केस जीत चुके थे, और माननीय न्यायालय ने कहा था कि आप एक दोबारा से फ्रेश कमेटी बनाओ, और उस फ्रेश कमेटी में जो पिछली कमेटी थी उससे एक भी मेंबर नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से एसएसटी वाले कोर्ट में केस जीत चुके थे, बट उनकी ज्वाइनिंग अभी पेंडिंग है। सुना ही आ रहा है कि वो जो अधीनस्थ बोर्ड उसको डबल बेंच में चैलेंज करने की संभावना है, मतलब डीपी में चैलेंज करने की संभावना है। जो सिंगल बेंच का फैसला उसको डीपी में चैलेंज करेगा। तो जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है वो जब पेंडिंग ही रहेगी जब तक कि माननीय न्यायालय से उसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं या ऐसा कुछ राहत नहीं मिल जाती या स्टे नहीं हट जाता, तो तब तक वो चीज़ें पेंडिंग में ही रहेगी। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है जिनमें भी ज्वाइनिंग पेंडिंग है, तो कोर्ट ने एक तरह से आपकी वैकेंसी पर स्टे ही है। माननीय न्यायालय ने कहा था कि भाई आप
इसके लिए कमेटी बनाओ और जो रिपोर्ट है वो पेश करो। बट उस चीज़ को 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, 6 सप्ताह का कोर्ट ने टाइम दिया था। तो उसका मीनिंग ये नज़र आ रहा है कि उसको डबल डीबी में चैलेंज करने की सोच रहे हैं। जब तक ये वैकेंसी कोर्ट से फ्री नहीं होगी तब तक इसके ऊपर कोई भी ज्वाइनिंग या ऐसा कुछ होना मुश्किल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो संभावना यही है कि जल्दी से जल्दी आपकी जो है ज्वाइनिंग हो। आपके पास ऑप्शन ये भी कि जो भी आपके युवा नेता हैं या फिर जो भी आपके मंत्री वगैरह जो भी ये अधिकारी इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनसे आप बात करो कि भाई क्या सारी चीज़ें क्या नहीं हैं। देन पॉसिबिलिटी है कि जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अभी के लिए। बाकी मैं बता दूं कि चीज़ें चलती रहती हैं। आपने देखा होगा जो वीडियो की भर्ती थी, वीडियो में जिन लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी क्वेश्चन पेपर मैटर को लेकर के, वो लोग हाई कोर्ट में केस जीत चुके थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने उस फैसले को डबल डीबी में चैलेंज किया। डीबी के बाद में उस फैसले को जो है हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी, मतलब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वो अभी पेंडिंग है। तो ऐसा लोग बोल रहे हैं कि क्या ऐसा भी हाई कोर्ट अधीनस्थ बोर्ड इसमें कर सकता है? तो देखो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोई भी लोअर कोर्ट के जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो अपेक्स कोर्ट में फैसले को चैलेंज कर सकता है। यह एक जुडिशरी का पार्ट है और सबको इसमें फ्रीडम है कि अगर आप लोअर कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं हो या कोई सा भी कोर्ट देख लो, आप डीजे कोर्ट देख लो या डीजे कोर्ट देख लो या एसएचएम कोर्ट वगैरह, तो जो भी अपर कोर्ट होता है वहाँ पर आप अपील कर सकते हो। उसके जो भी लोअर कोर्ट है उसके फैसले को आप चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी हाई कोर्ट एलडीसी में वैसा ही हुआ। वो लोग हाई कोर्ट में केस जीत चुके थे लेकिन हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर दी। तो ये था फ्रेंड्स अभी के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आई विश कि जल्दी से जल्दी आपका केस सॉर्ट आउट हो और जिनकी ज्वाइनिंग पेंडिंग है उनकी जल्दी से ज्वाइनिंग हो। और जो भी केस का मैटर चल रहा है, आई विश कि 13 फरवरी को इसका परिणाम आए, इस पर फैसला आए, देन आगे का रास्ता क्लियर हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहो फ्रेंड्स तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक पे क्लिक करके मिल जाएगा जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कोर्ट केस से रिलेटेड कि आपकी याचिका दायर हुई या नहीं हुई या क्या कुछ चल रहा है। तो आप अपना जो भी प्रॉब्लम वो टेलीग्राम में बता सकते हो। आई विल ट्राई कि आई विल गिव यू द बेस्ट सॉल्यूशन वेदर योर पिटिशन हैज़ बीन फिल्ड और नॉट। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर योरसेल्फ।